नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कंस्टेंट मोशन वाली यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। ठीक है जी। तो देखें कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस समझने से पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो मैं एक लाइन उसी की लिखता हूँ, फिर आगे कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या है तब समझेंगे। तो आप जानते हैं ना, वी नो दैट, आपको याद होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। भाई वे कोऑर्डिनेट्स जो डिफाइन करते हैं, ठीक है जी, किसी सिस्टम की मोशन को, उसकी पोजीशन को, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है जी, विन्यास को। तो वी नो दैट, हम जानते हैं द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, वे कोऑर्डिनेट्स, वे निर्देशांक जो डिफाइन करते हैं, तो विच डिफाइन, जो परिभाषित करते हैं या बताते हैं, डेस्क्राइब भी आप लिख सकते हो। तो विच डिफाइन, क्या डिफाइन करते हैं, तो मैंने कहा पोजीशन, मोशन, है ना। तो इस बात को एक वर्ड में लिखो तो क्या कहें, कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक तरीके से विन्यास। ठीक है जी, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी, है ना। तो विच डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम, कोई सिस्टम है पार्टिकल्स का, है ना, उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को जो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को ही आप क्या कहते थे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और उसकी डेफिनेशन, है ना, मैंने बता रखी है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिस्टम, है ना, कंप्लीटली। ठीक है जी, क्या कहलाते थे, आर नंबर कहेंगे ना, द मिनिमम नंबर, तो इज नोन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, वो पहले मैं पढ़ा चुका। तो अब क्या कहेंगे, वही बात मैं शॉर्ट में यहाँ कह रहा हूँ कि हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास को, वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स कहा तो आर नोन एज, उसे ही आप कहते हो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, आई बात समझ में आपको। उन कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कहते हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा स्पेस तो आप समझते हो ना, ठीक है जी, ये स्पेस ही तो है सारा, है ना। तो स्पेस आप समझते हैं। तो द स्पेस एक ऐसा स्पेस जो इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के द्वारा जो स्पेस डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, या है ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जिस स्पेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, वो स्पेस कहलाता है कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। तो द स्पेस, है ना, विच इज डिफाइंड, ठीक है जी, जो डिफाइन किया जाता है बाय दीज कोऑर्डिनेट्स कह दो, और चाहे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कह दो, इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, बात तो एक ही है। तो डिफाइंड बाय दीज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। भाई वो स्पेस जो इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, इन कौन से वाले, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है, उस स्पेस को आप क्या कहते हैं। तो कोमा लगा के लिख देना, इज नोन एज, ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है जी, इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि आप जानते हैं किसी पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए या नहीं। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, यानी जो पोजीशन है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ, द पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, ठीक है जी, जो सिंगल पार्टिकल है उसकी पोजीशन को, द पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, है ना, कैन बी डिफाइंड, है ना, या कैन बी डिस्क्राइब्ड, या इज डिस्क्राइब्ड कर लो, डिस्क्राइब की जाती है, की जा सकती है, बात एक ही है। ये डिफाइंड कर दो डिस्क्राइब्ड की जगह, तो है ना, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट समझना है बस। लैंग्वेज लिखने का तरीका सीखना है, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको लिख के बताता भी हूँ। तो क्या लिखा है, द पोजीशन, जो पोजीशन है किसकी, किसी सिंगल पार्टिकल की,
वो डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है जी, किसके द्वारा आप खुद बताएं मुझे। 3 कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, है ना, ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है किसी स्पेस में, है ना। तो पोजीशन जो सिंगल पार्टिकल की आपको बतानी है स्पेस में, वो 3 कोऑर्डिनेट के द्वारा बता सकते हो। तो द पोजीशन ऑफ इस, है ना, सिंगल पार्टिकल, और क्या आना चाहिए एक वर्ड इन स्पेस, है ना, स्पेस में, इज डिस्क्राइब्ड बाई 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक। क्लियर। तो 3 कोऑर्डिनेट्स के द्वारा बताई जाती है ना, स्पेस में किसी सिंगल पार्टिकल की पोजीशन। कौन कौन से? x, y, z। समझ गए? ये बात मैंने बता रखी है ना, उदाहरण देके पहले भी, कि यहाँ पर एक, है ना, कोई पार्टिकल सिचुएटेड है, तो पता लगाना है कि कहाँ पर सिचुएटेड है स्पेस में। तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस से कितनी है, नीचे से देख लें, और जेड एक्सिस से कितनी है, तो यहाँ से देख लें, पीछे से, है ना, बोर्ड से। तो आपको पता चल जाएगा कि उधर से 5 है, इधर से 4 है और इधर से 3 है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल्स कहाँ सिचुएटेड है। तो सिंगल पार्टिकल की स्पेस में आपको पोजीशन बतानी है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। कौन कौन से? x, y, z, जिन्हें आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। और इसमें आप ये बात भी देखो लिख सकते हो, द पोजीशन, है ना, आप लिख लेना सुन करके, द पोजीशन ऑफ ए, बल्कि सिंगल पार्टिकल नहीं, ऑफ 2 पार्टिकल्स कर लो यहाँ पे, ठीक है जी। द पोजीशन ऑफ 2 पार्टिकल्स, पोजीशन है ये, बल्कि पोजीशंस आएगा यहाँ भी, है ना, 2 की तो स्थितियाँ होंगी ना। तो द पोजीशंस ऑफ 2 पार्टिकल्स, यहाँ आएगा आर, ठीक है जी, डिस्क्राइब्ड बाई। बताओ, एक पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 2 की बतानी है तो 6 चाहिए। तो क्या आएगा? डिस्क्राइब्ड बाई, है ना, बाई तक सेम, और यहाँ जाएगा 6, और आगे सेम बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स, 6 कोऑर्डिनेट्स। और 6 कौन कौन से? तो पहला पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे ये x1, y1, z1, ये पहले पार्टिकल के लिए है। और दूसरे पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे ये x2, y2 और z2। आई बात समझ में? क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई। अब सिमिलरली करके आप एक बात और कह दो। सिमिलरली यानी कहने का मतलब है भाई, एक पार्टिकल की पोजीशन बतानी है स्पेस में तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 की बतानी है तो कितने चाहिए? 6, है ना। यहाँ से देखो, एक पार्टिकल की पोजीशन 3 के द्वारा बताई जा रही है, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। 2 पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो 3 × 2 करना पड़ रहा है भाई। 2 के बताएंगे 6 और 3 की बताएंगे तो 3 × 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 पार्टिकल्स की पोजीशन 9 कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। ऐसे ही करते करते यदि n पार्टिकल्स हैं तो बताओ, एक की 3 बता रहे हैं, 2 की 3 × 2 कराया, तो जितने पार्टिकल्स हैं 3 की मल्टीप्लाई उसमें हो रही है। यहाँ 3 × 1 था, 2 पार्टिकल हुए तो 2 आया, 3 पार्टिकल हुए 3 आया, n पार्टिकल हैं तो 3 की मल्टीप्लाई में क्या आएगा? n। समझ गए? यानी n पार्टिकल्स की पोजीशन को क्या करना है? बताना है ना, डिस्क्राइब करना है। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? कितने चाहिए? 3 × n, यानी 3n। तो आप क्या लिखेंगे? सिमिलरली यही बात लिखोगे, द पोजीशंस ऑफ एनी ऑफ 3n पार्टिकल्स, ठीक है जी। बल्कि 3n पार्टिकल्स नहीं है, 3n तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है जी। भाई यहाँ सिंगल पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल के लिए बात की, यहाँ 2 पार्टिकल के लिए, और ऐसे करते करते सिमिलरली हमने कितने पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हैं? n पार्टिकल्स के लिए। तो आप लिखेंगे द पोजीशंस ऑफ n पार्टिकल्स, है ना, आर डिस्क्राइब्ड बाई, कितना आएगा? यहाँ 6 आया था, और इसी प्रकार करते करते मैंने बताया, यहाँ 6 आया था, अगले में 9 आएगा, और डायरेक्ट मैंने n के लिए करा, तो कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे? 3n। तो आप क्या कह देंगे? आर डिस्क्राइब्ड बाई 3n कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। 3n कोऑर्डिनेट्स के द्वारा आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर है? बस इतनी बात लिखनी है। तो ये जो 3n कोऑर्डिनेट से मिलकर एक स्पेस बना है, इसे आप कहते हैं 3n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना। देखो ध्यान देना,
ठीक है। नोट्स भी किस तरीके से बनाते चलें, आप वीडियो की हेल्प से बना सकते हो नोट्स, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते ही हैं। तो समझ गए। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इस स्पेस में जिसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3n कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इस स्पेस को आप क्या कहते हो, 3n डायमेंशनल स्पेस। तो आप इसके बाद लिख देंगे दिस स्पेस इज नोन एज या इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, 3n डायमेंशनल स्पेस। ठीक है जी। क्या कहलाता है ये जो स्पेस है, इस स्पेस को जिसमें 3n कोऑर्डिनेट्स हैं, समझ गए, इसे आप क्या कहते हो, 3n डायमेंशनल स्पेस। एक बात सुनना भाई, एक स्पेस जिसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक स्पेस जिसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, आप उसे 3 डायमेंशनल स्पेस कहोगे ना। एक स्पेस जिसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस कह लूँ एक्स है, वाई एक्सिस कह लूँ वाई है, और जेड एक्सिस कह लूँ जेड है। तो एक ऐसा स्पेस जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो कहलाता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, वो 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है। तो इसी प्रकार, ठीक है, 3 के लिए बात की, तो फिर 6 के लिए, 9 के लिए, ऐसे करते करते यदि आप कहें कि एक ऐसा स्पेस जिसमें 3n कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, कहा ना यहाँ, एक ऐसा स्पेस जिसमें 3n कोऑर्डिनेट्स हैं, वो स्पेस कहलाता है, ठीक है, 3n डायमेंशनल स्पेस। जैसे इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने कहा कि ऐसा स्पेस जिसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं उसे 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसा स्पेस जिसमें 3n कोऑर्डिनेट्स हैं उसे क्या कहेंगे, 3n डायमेंशनल स्पेस। आई बात समझ में। और देखो, इस 3n डायमेंशनल स्पेस का ही एक पर्टिकुलर नाम, समझ गए, क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। तो समझ गए कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या होता है। इस 3n डायमेंशनल स्पेस को ही क्या कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। ये तो जनरल नाम था ये वाला, तो है ना भाई, 3n कोऑर्डिनेट थे तो 3n डायमेंशनल स्पेस कह दिया, 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस कह देंगे। लेकिन है ना, ऐसे तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इसका ही एक अलग नया नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। तो इस 3n डायमेंशनल स्पेस को ही आप क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। तो आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे इसके बाद दिस 3n डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। आई बात समझे। तो एक कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस का आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है जी, लिखो हेडिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। देखो, कोई सिस्टम है जिसमें कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, है ना, मुँह से मान के चलेंगे। तो मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूँ, फॉर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स। ठीक है जी। कोई सिस्टम है जिसमें कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, है ना, ऐसे करते करते बीच में को कोई एक मान लो ith पार्टिकल है, आईवा, और ऐसे करते करते मान लो टोटल कितने हैं, कैपिटल N, तो लास्ट का होगा nth पार्टिकल। ठीक है जी। तो मैं n पार्टिकल्स के किसी सिस्टम में से कंसिडर कर रहा हूँ ith पार्टिकल को, कोई आई व कण है, तो मैं मान के चलूँ इफ़, और देखो उस ith पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए या नहीं, क्योंकि आई व कण ith पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल और एक पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y, z। चूँकि वो आई व पार्टिकल है इसलिए मैं कह रहा हूँ xi, yi और zi। ये क्या है, बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। और कोऑर्डिनेट्स में कौन से, कार्टेशियन। ठीक है जी। तो बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और किसके हैं ये, तो ऑफ ith पार्टिकल।
आई वे कण के हैं, तो कोई सिस्टम है n पार्टिकल्स का, उसमें जो i वा पार्टिकल है उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, xi, yi और zi। यानी उस i वे पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, और वो क्या माने मैंने, xi, yi और zi। तो इन कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है जी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ठीक है जी। तो आप कहेंगे, मैंने एक बात बताई थी ना आपको कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में बताई थी मैंने ये बात। तो मैं एक बात कह दूं कि दीज कोऑर्डिनेट्स, दीज माने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, तो दीज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, कैन बी एक्सप्रेस्ड, दीज कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इन कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। और कैसे एक्सप्लेन करोगे, मतलब कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो देखो ऐसे, xi है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसे आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी ये फंक्शन है किसका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, xi है ना, ठीक है जी। जैसे आपको याद होगा x बराबर है ना, क्या आया था आपको याद है ना, पेंडुलम वाले एग्जाम्पल में भी देखा था, x था और एक तरफ है ना l cos थीटा l sin थीटा करके या थीटा की टर्म थी। इसका मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आपने एक्सप्रेस किया था वहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में, ठीक है जी, क्लियर है। और इस सर्कुलर पाथ पे जो मोशन कर रहा था एक पार्टिकल, वो वाला एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, वहाँ पे भी x और y की वैल्यू निकाली थी थीटा के टर्म में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आप बदल सकते हो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में, ठीक है, मैंने एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ भी xi जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में। और आपको याद होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को qi से डिनोट करते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि qi से डिनोट कर दो, या फिर ऐसे कह दो कि i बराबर 1 से लेकर n तक है, तो q1, q2, q3 और ऐसे करते करते क्या होगा, qn, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, बता रखा है ना। तो पिछला यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आगे के लेक्चर का आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए आगे के लेक्चर तभी आप देखा करें यदि आप पिछले लेक्चर्स को अच्छे से तैयार कर ले, कवर कर ले, ठीक है, क्योंकि इसे समझाने के लिए आगे की बात, पिछली बातों को है ना यूज करना पड़ता है, तो इसलिए जो पहली बातें आपको अच्छे से याद रहती हैं तो फिर बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, मैंने कहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एक्सप्रेस किया जा सकता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी कि q1, q2 याद है ना आपको, ऐसे डिनोट किया था, तो q1, q2 और कहाँ तक, qn है ना, n मान लिया मैंने, ठीक है जी, याद है ना, qn तक लिया था, ठीक। और t क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है जी, बता रखा है मैंने। इसी प्रकार yi को कर सकते हो, yi के लिए yi को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो इसके टर्म में, तो q1, q2 और कहाँ तक, qn और ये t। इसी प्रकार zi को भी आप कर सकते हो, zi q1, q2 और कहाँ तक, qn, t, ठीक है जी। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। आप इसे चाहो तो बॉक्स में बंद कर सकते हो, क्योंकि ये है ना जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं ये भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ही है, ठीक है जी। और जनरली यदि आप बात करना चाहें तो देखो इसके बाद देखें जनरली, देखो जनरली का क्या मतलब है, ये x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में। अब जनरली यानी r के टर्म में है ना, यानी पोजीशन वेक्टर निकालें किसका, ith पार्टिकल का, तो द पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी, वेक्टर ri कह दो, पोजीशन वेक्टर किसका, ith पार्टिकल का, तो वेक्टर ri कह दो, ठीक है जी, ऑफ ith पार्टिकल, जो i वा कण है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर ri यानी कहने का मतलब है xi, yi है ना, और zi, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर ri होता है ना xi i कैप प्लस yi
जे कैप प्लस जेड आई के कैप, इस तरीके से होता है ना, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, इसे भी ऐसे लिख लो, वेक्टर आर आई है ना, इसे आप लिख सकते हो इनकी टर्म में, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ठीक है। कहाँ तक, क्यू एन और ये टी, ठीक। एक आपका ये हुआ, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है जी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो एक्स वाई जेड की टर्म में है, और ये जनरली पोजीशन वेक्टर कह दो आर की टर्म में। ये दोनों ही इक्वेशन आपके क्या कहलाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो आप क्या कह दोगे, इक्वेशंस 1 एंड 2, इसके नीचे लिख देना है ना, इक्वेशंस 1 एंड 2 आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये दोनों ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। कर लेंगे आप इन्हें, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का टॉपिक और कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस का टॉपिक आज के लेक्चर में कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।